विदेशी विद्वानों की डार्क एज थ्योरी निकली गलत। पीएम मोदी के गांव में मिली प्राचीन इंसानी बस्ती। 2800 से 3500 साल पुराने अवशेष होने का अनुमान। मानव सभ्यता का विकास और उसमें बदलते वक्त के साथ आए परिवर्तन हमेशा इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए कौतूहल का विषय रहे हैं। और इतिहास के धुंधले हो चुके या फिर बिल्कुल ही गायब हो चुके पहलू जब अचानक सामने आते हैं तो खुलता है इतिहास का एक और नया अध्याय। और कई बार गलत साबित हो जाती है बरसों से चली आ रही धारणाएं और परिभाषाएं। कुछ ऐसा ही हुआ है गुजरात के वडनगर में। पीएम मोदी की जन्मस्थली वडनगर में पिछले कई सालों से चल रही खुदाई के बाद अब जो हकीकत सामने आई है उसने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर को हैरान कर दिया है। और इतिहास के इस खोए हुए अध्याय के सामने आने के बाद बड़े बड़े विदेशी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों की अंधकार युग या यूं कहिए डार्क एज वाली थ्योरी गलत साबित हो गई है। दरअसल पीएम मोदी के गांव वडनगर में एक पुरातात्विक खुदाई के दौरान लगभग 2800 से 3500 साल पुरानी बस्ती होने के सबूत मिले हैं। गुजरात के वडनगर में ये खुदाई आईआईटी खड़गपुर के नेतृत्व में चल रही थी। जानकारों का कहना है कि वडनगर सबसे पुराना गांव है जहां 800 ईसा पूर्व यानी 2800 साल पहले बनी इंसानी बस्ती के सबूत मिले, जिन्हें 20 मीटर की गहराई तक खुदाई करने के बाद इकट्ठा किया गया है। इसमें 7 युगों के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाली 7 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। सबसे पुराना अवशेष 2800 साल पुराना प्राप्त हुआ है। ये एक्सकवेशन हो रहा था। हम लोग देखिए दैट भटनगर के इतिहास काफ़ी पुराना जा चुके हैं। भटनगर में करीब करीब 7 कल्चरल लेयर मिले हैं और सबसे पुराना जो लेयर हमको मिले हैं उसका वयस अनुमानिक 2800 बरस पुराना है। हम लोग आर्कियोलॉजी में उसको बिफोर क्रिश्चियन एरा बोलते हैं। तो इट वाज समथिंग लाइक अबाउट 800 BCE एट भटनगर। जो वो कल्चरल लेवल का एज बताते हैं वो इंडिकेट करता है दैट भटनगर मे बी समथिंग लाइक 1400 BC 1500 BC पुराना, मतलब वो 3500 बरस पुराना हो सकता है। ये जो पीरियड है दैट 3500 to 2500, ये जो 1000 बरस का जो टाइम है, इस टाइम में क्या हो रहा था आदमी को सिंधु सभ्यता खत्म होने के बाद, ये हम लोगों का ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं था। वेस्टर्न आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस जो है वो लोग हमेशा बताते थे ये एक डार्क एज है जिसको हिंदी में आप अंधकार युग बोलते हैं। उसका मतलब इसके बारे में कुछ जाना नहीं जाता था। तो भटनगर का जो खनन हुआ है उससे हम लोगों का पता चलता है दैट सही में एक्चुअली ये डार्क एज एक मिथक जैसा लगता है, एक मिथ जैसा लगता है। वहीं प्रोजेक्ट सुपरवाइजर मुकेश ठाकुर के मुताबिक वडनगर में अब तक 30 से ज्यादा साइट पर खुदाई हो चुकी है। अभी तक 1 लाख से ज्यादा अवशेष निकाले जा चुके हैं। बुद्ध, जैन, हिंदू समेत अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते थे, ऐसा इन अवशेषों से निकलकर सामने आया है। जी सर, हम बात करें वडनगर, तो वडनगर में अभी जो आपने बोला कि यहाँ ब्रेक छपी है न्यूज, तो यह 2800 साल पुराने वडनगर लाइव जीवित सिटी रही है। उसमें यहाँ पर हम बात करें सबसे ज्यादा वडनगर में यानी 2005 से लेके आज तक यहाँ पे संशोधन हो रहा है। जब जो हमारे सीएम पीएम बने तब से यहाँ पे संशोधन हो रहा है। उसमें से अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब यानी 2 लाख से ऊपर अवशेष मिल चुके हैं। उसमें से यहाँ पे जीवित नगर रहने का कारण यही है कि यहाँ पे जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे जो वाटर लेवल अच्छा, यहाँ पर जो पानी का सोर्स अच्छा था, इसीलिए लोगों का ये खेतीबाड़ी से लेके उनके बिजनेस से लेके सब कुछ यहाँ पे उनको मिलता रहा है। इसीलिए लोगों का जो ये जो होता है ये गांव कभी खाली नहीं हुआ है। बात करें अवशेष की तो यहाँ से बहुत सारे जो अलग अलग काल के लोग थे, उनके खान पान से लेके उनके रहन सहन, उनके घरों की प्लानिंग, उनके बर्तन, उनके शेप, उनके ब्रिक साइज और उनके यहाँ से आउट अलग अलग जो ये जो दरियाई साइड के उनके व्यापार चलता था। वडनगर एक ट्रेड रूट सेंटर था, यहाँ से मालवा के अंडर में वडनगर था। तो अलग अलग जो उनकी जो भी एक्टिविटीज अलग अलग काल में
जो भी लोगों का जो भी था वो यहाँ पे सब कुछ अवसर मिले। सिक्के भी अलग अलग टाइम के कम से कम 5 से 6 हजार कॉइन्स मिले। अलग अलग जो सेलिंग, जो अलग अलग जो बोलते हैं मोल्ड, अलग अलग राजाओं की राज मुद्राएं भी मिली। गौरतलब है कि वडनगर गुजरात का प्राचीन शहर है। इसका इतिहास करीब 2500 से 3000 साल पुराना है। पुरातत्ववेत्ताओं के मुताबिक यहाँ हजारों साल पहले खेती होती थी। खुदाई के दौरान यहाँ से हजारों साल पहले के मिट्टी के बर्तन, गहने और तरह तरह के औजार हथियार भी मिल चुके हैं। कई पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि ये हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्व स्थलों में से एक है। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। खुदाई का काम जिस साइट पर हुआ है इसके बिल्कुल करीब एक मिट्टी की चट्टान के भीतर वडनगर के लिए बनाया गया एक सुरक्षा कवच यानी दीवार पाई गई। इस मिट्टी की चट्टान को हटाने के बाद 2000 साल पुरानी संस्कृति के प्रमाण पाए गए। अलग अलग समय में वडनगर में आकर जीवन बिताने वाली 4 संस्कृतियों के बारे में प्रमाण मिले हैं। इसी के बिल्कुल करीब देश का सबसे बड़ा संग्रहालय भी तैयार हो रहा है। इसकी दूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म स्थान से 1 किलोमीटर से भी कम है। बहरहाल यूं तो कई सभ्यताएं समय के साथ विकसित हुई और खूब फूली फली, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब पूरी की पूरी सभ्यता ही बस इतिहास का हिस्सा बनकर रह गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई कई सवाल और अपने अस्तित्व के कुछ सबूतों के तौर पर कुछ निशानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए, जिनको खोजने और समझने में आज भी विद्वान लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में अब पीएम मोदी के गांव से 2800 साल पुरानी इंसानी बस्ती के मिलने के बाद वडनगर के इतिहास को और समझने में काफी मदद मिलने वाली है। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाए।